देवशयनी एकादशी पर ये 5 उपाय ज़रूर कर लेना, किस्मत बदल जाएगी आपकी। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जब देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह के लिए शयन करते हैं, तब सभी तरह के मांगलिक कार्य वर्जित होने के कारण इन माहों में धार्मिक कार्य करना अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अतः देव उठनी एकादशी के बाद से ही शुभ कार्य आरंभ किए जाते हैं। इसी कारण भगवान श्री हरिनारायण की विशेष कृपा पाने के लिए चातुर्मास के इस काल में पूजन अर्चना, आराधना, साधना, पाठ आदि कार्य करना उचित माना गया है। श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान योग निद्रा से उठते हैं। इस दिन से देव यानी श्री हरि विष्णु शयन करेंगे और सभी तरह के मांगलिक कार्य 4 माह के लिए बंद हो जाएंगे। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक महीनों को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। अतः इस दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित होंगे। देवशयनी एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी और हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इसी समय से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। शुभ शक्तियों के कमज़ोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते हैं। इस दौरान साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है। वह एक जगह पर रुककर प्रभु की साधना करते हैं। चातुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं। इसीलिए इस दौरान ब्रज की यात्रा बहुत शुभकारी होती है। अगर कोई व्यक्ति ब्रज की यात्रा करना चाहे तो इस दौरान कर सकता है। देवशयनी एकादशी व्रत करने और इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजन से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, मन शुद्ध हो जाता है, सभी विकार दूर हो जाते हैं, दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद शरीर और मन तक नवीन हो जाता है। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पूजा विधि की। इस दिन सूर्योदय से पहले जागकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर नया कपड़ा बिछाकर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इस दिन श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनका पंचोपचार या षोडशोपचार विधिवत पूजन करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अधिक प्रिय है, इसीलिए पूजन के समय उन्हें पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। विष्णु जी की पूजा करते समय धूप दीप जलाएं। श्री विष्णु की कथा का वाचन करें। पूजन के बाद विष्णु जी और लक्ष्मी जी की आरती करें। पूजन के उपरांत पीले रंग की मिठाई या पीले फलों का भोग लगाएं। श्री विष्णु का निवास पीपल और केले के वृक्ष में भी माना गया है, इसलिए इन पेड़ों की पूजा अवश्य करें और जल भी चढ़ाएं। भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का अधिक से अधिक जाप करें। एकादशी के खास 5 उपाय। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करें। भगवान विष्णु को शयन कराने के पूर्व खीर, पीले फल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। तीसरा, यदि धन लाभ की इच्छा है तो श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। चौथा, इस दिन शाम को तुलसी माता के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और उन्हें प्रणाम करें। ध्यान रखें कि माता तुलसी को जल अर्पित नहीं करना है। पांचवा, पीपल में श्री विष्णु का वास होता है, इसलिए पीपल में जल अर्पित करें। दोस्तों, अंत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।